भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में संविधान गौरव अभियान चला रही है। झारखंड प्रदेश में भी इस अभियान को 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसे लेकर राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व बीजेपी नेता अमर कुमार बौरी ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी गौरव की गाथा को लेकर हम लोग राज्य की जनता के बीच जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है बाबा साहब पर बोलने का। उन्हें मंत्री पद से हटाया और चुनाव हराने का साजिश लगातार किया। देश के संविधान के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान को अंगीकृत भारत ने किया था। 2025 में देश के संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 2024 में हुआ है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर उसके गौरव गाथा के लिए 11 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरे देश में एक व्यापक संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया गया है। और उसी के निमित्त झारखंड प्रदेश में भी क्योंकि हमारे यहाँ सदस्यता का अभियान चल रहा है, तो हमारा बृहत कार्यक्रम जो है वो 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के संविधान के वो खूबसूरती, उसकी ताकत, बाबा साहब आम्बेडकर जो इसके संविधान के शिल्पकार रहे, उनके जीवन और उनके राष्ट्रवादी चरित्र और कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब के किए गए अपमान के वृत्तांत के साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान और बाबा साहेब को दिए गए सम्मान के सारे विचारों को लेकर के हम नीचे में जाने वाले हैं। वहीं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर नाटक कर रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कांग्रेस को सम्मान देना चाहिए था पर नहीं दिया। आप सभी जानते हैं कि संविधान यात्रा को लेकर के हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उनकी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं और अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ काल से 1950 के बाद जब भी अवसर मिला है राष्ट्रभक्तों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी जो नाटक और नौटंकी अम्बेडकर जी के नाम से भी जो कर रही है, दो बार चुनाव हराने का काम किया। और जब भारत रत्न देने की बात हुई तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद लेने का काम किया। लेकिन अम्बेडकर जी जैसे विद्वान व्यक्ति जो संविधान के निर्माता हैं उनका सूद लेने का काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ही भगवान अम्बेडकर को भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। और उनके नाम से पंचतीर्थ का अभी स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ वो पढ़े हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार जो महत्वपूर्ण जगह उनके जीवन में रहा है उसे पंचतीर्थ के नाम से विकसित किया जा रहा है। तो कांग्रेस आज बोलती है कि हम लोग अपमान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। संविधान का धज्जी उड़ाने का काम कांग्रेस ने बार बार किया जब अवसर मिला है। इमरजेंसी लागू करने का किसने काम किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे राष्ट्रपति को अपमानित करने का किसने काम किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब उनकी मृत्यु हुई थी तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनको अंत्येष्टि में जाना चाह रहे थे। उनको जाने से रोका गया लेकिन फिर भी नहीं माने। उनके पार्थिव स्थल पर जा करके वहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यही कांग्रेस ने आवास तक का आवंटन करने का काम नहीं किया था। ये वैसे लोग हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति को अपमान करने से कभी नहीं चुके हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष को बार बार इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने जब भी सरकार में आई है, चाहे समर्थन से बनी हो, चाहे पूर्ण रूप से सरकार बनी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। बीजेपी के इस अभियान पर झारखंड की सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी वाले मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। ये लोग मानसिक दिवालिया हो गए हैं क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के ही एक सिपाही थे।
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो सम्मान का नजरिया दृष्टिकोण है हम लोगों का, वो किसी से छुपा नहीं है। और ये पाखंडी लोग, इन्होंने तो सदन के अंदर मखौल उड़ाया था बाबा साहब का। ये तो संविधान बदलने की बात करते थे। वो तो भला हो देश की जनता का, जिन लोगों ने इनके अभिमान और गुरूर को तोड़ने का काम किया। 400 पार का नारा देते थे और बोलते थे कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार इस बार सीट चाहिए। लेकिन देश की जनता ने इनके गुरूर को तोड़ा, इनको 240 पर लाके समेट दिया। अगर आज 400 आ जाता इनको, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नामो निशान मिटा देते ये लोग। ये दलित विरोधी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, ये तानाशाही लोग हैं। अब इन लोगों ने देखा कि जब पूरे देश में आंदोलन की ज्वाला धधक उठी है, हर शहर में मुझे लगता है कि पुतला फूका जाने लगा इनके नेताओं का, क्योंकि अपमानित किया था इन लोगों ने बाबा साहब को। तब जाके फिर एक दिग्भ्रमित करने के लिए एक जो धूर्त वाली चाल होती है, वो संविधान गौरव। अरे संविधान के गौरव को तो नेस्तनाबूद करने का काम आप लोग करते हैं। आपके नजर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम आप लोगों ने किया। गौरव की बात करते हैं। भारत की जनता, झारखंड की जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, आपके चालों को समझती है। समय आने पर आपको औकात भी बताने का काम यहाँ की जनता ने किया है। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिन्हा उर्फ दीपू ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में कहा था कि जितना अंबेडकर करते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो भला हो जाता, जिसके बाद ही ये बवाल खड़ा हुआ। देखिए, अमित शाह जी का जो बयान था, अंबेडकर करते, इतना भगवान को अगर याद करते तो आपको कुछ मिल जाता। तो उनकी मानसिकता, उनके दिल में क्या है बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में, वो सब कुछ लगता है। हम लोग पूरे देश में, पूरे झारखंड में जय भीम जय संविधान की नारा के साथ अंबेडकर जी का पूर्णतः आशीर्वाद लेने के लिए कि संविधान को किसी हालत में हम आपके मंसूबे को जो चेंज करने का वो बदलने नहीं देंगे। इस बात को लेकर पूरे झारखंड में हम लोग आंदोलित है और हर जिला में हम लोग प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल पे हम लोग संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को तो अंदर में कुलकुली मची हुई है कि तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे चीज को छुआ कि हमारा जमीन घिसक गया है। आपने जो कहा, एक बार माफी तो मांग लेते। बाबा भीमराव अंबेडकर से माफी मांगना था, वो तो नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनकी चरित्र, उनकी बातों को हम लोग लेके चलते हैं। उस बातों को लेकर अगर अमित शाह जी मांग लेते तो उनको ये संविधान यात्रा निकालना नहीं। फिलहाल बाबा साहब के सम्मान पर देश भर में जमकर सियासत हो रही है। आम जनता पर इसका प्रभाव कितना पड़ता है, यह देखना होगा। TV9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।